स्वागत है दोस्तों आपका GDS टू MTS प्रीमियम बैच की क्लास नंबर 29 में। और पिछली क्लास में हम जो है सॉवरन गोल्ड बॉन्ड तक पढ़ चुके थे। ठीक है, आज जो हमारी क्लास है, आज हम PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि 2020-21 में कोरोना काल में बहुत सी कैजुअलिटी हुई, बहुत सी डेथ हुई। तो कोविड के फेस में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जिनके दोनों माता पिता की डेथ हो गई थी। ठीक है ना, जिनके बोथ पेरेंट की डेथ हो गई थी। जहाँ अगर किसी ने किसी बच्चे को अडॉप्ट किया था तो उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। मतलब कि वो जो बच्चे थे वो अकेले पड़ गए थे, उनका कोई भी नहीं था। तो उस केस में उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए जो स्कीम प्राइम मिनिस्टर की तरफ से निकाली गई उसको हम बोलते हैं PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021। ठीक है, ये ऑनरेबल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी और 29 मई 2021 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट एम्स टू सपोर्ट चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ द पेरेंट्स और लीगल गार्डियन और अडॉप्टिव पेरेंट्स और सर्वाइविंग पेरेंट टू कोविड-19 पेंडेमिक ड्यूरिंग द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 11 मार्च 2020 कि जो 11 मार्च 2020 के बाद कोरोना के काल में जिन बच्चों के पेरेंट्स की कैजुअलिटी हुई है उनके लिए जो है इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें क्या है कि चिल्ड्रन टू इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ चिल्ड्रन टू इनेबल देयर वेल-बीइंग थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस, empower them through education and equip them for self-sufficient existence with financial support on reaching 23 ईयर ऑफ एज। इसमें क्या होता है कि बच्चों का एक अकाउंट खोला जाता है SDM जो डिस्ट्रिक्ट का होता है, सब डिस्ट्रिक्ट का, उसके ज्वाइंट के साथ। और उस अकाउंट में जो सरकार है कुछ पैसे डिपॉजिट करती है। ठीक है, कुछ पैसे उसमें डिपॉजिट करती है और वह जो पैसे हैं जब बच्चा 23 साल का हो जाएगा उसको वो सारे पैसे दे दिए जाएंगे विद इंटरेस्ट। ठीक है, तब तक भी बच्चों का जो देखभाल की जिम्मेदारी है वो सरकार उठाती है। जैसे उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उनकी एजुकेशन पर सरकार खर्च करती है, मतलब कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं ता जो बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएं, एजुकेटेड हो जाएं, एजुकेटेड होने के बाद उनके पास थोड़े पैसे भी हों ता जो वो अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके। ठीक है, इस स्कीम के लिए मतलब कि बच्चों के लिए ऑल ओवर ये स्कीम सरकार ने शुरू की थी जिसको हम PM केयर्स स्कीम 2021 बोलते हैं। अभी हम बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे डिपार्टमेंट के साथ जो हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं उसके साथ काम करना चाहते हैं, जिसके अंदर एक स्कीम है बुक नाउ पे लेटर। इसमें क्या होता है कि कोई भी कस्टमर अगर चाहता है कि वो अभी सभी चीज़ें अपनी बुक करवा दें और उसके जो पैसे हैं वो बाद में दें। ठीक है, इसके लिए बुक नाउ पे लेटर जो फैसिलिटी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट प्रोवाइड करवाता है। ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कस्टमर के लिए है जो डिपार्टमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। और ये जो सर्विस है ये फैसिलिटी सिर्फ स्पीड पोस्ट और बिजनेस पोस्ट के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है, इसके लिए आपको एक बल्क कस्टमर होना चाहिए। बल्क कस्टमर हम किसको बोलते हैं? जिसका जिसका एक कैलेंडर मंथ में अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को एक महीने के अंदर अंदर 10,000 रुपये का बिजनेस देता है तो हम उसको बल्क कस्टमर मानते हैं।
और इसके बाद वो इस BNPL के अंदर एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, जो भी कस्टमर BNPL की फैसिलिटी को लेना चाहता है उसके लिए उनको जो हमारा डिविजनल हेड है, जैसे सुप्रिटेंडेंट सर है या सीनियर सुप्रिटेंडेंट सर है, उनके वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा और वो आगे पोस्ट मास्टर जनरल को अप्रूवल के लिए भेजेंगे। ठीक है, इसके लिए कस्टमर को बैंक से गारंटी भी लेनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आपको जो इसका लाइसेंस है BNPL का वो मिल जाता है और आप जो भी स्पीड पोस्ट या बिजनेस पोस्ट का जो आर्टिकल है वो पोस्ट ऑफिस में बुकिंग करवाने के लिए लेकर आते हैं तो आपका उसमें पैसा नहीं लिया जाता। होता क्या है कि और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल के लिए वैलिड होता है। ठीक है, और एनुअल बेसिस पे इसको रीन्यू करवाना होता है। जितना भी आपने बुकिंग करवाया है, चाहे वो स्पीड पोस्ट हो चाहे वो बिजनेस पोस्ट हो, उसका मंथली बिल बनता है। ठीक है, जितना भी आपने बुकिंग करवाया है उसका क्या है, मंथली बिल बनता है जो कि नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख को जनरेट हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए जो भी आपने 1 जनवरी से लेके लास्ट 31 जैन तक जो भी आपने काम किया है उसका जो बिल है आपको 7 फरवरी को मिल जाएगा। और उस बिल को आपने उस जिस मंथ को जनरेट हुआ है उसके लास्ट डे तक पोस्ट ऑफिस को डिपॉजिट करना है। ठीक है, अगर आप पोस्ट ऑफिस में उस बिल को टाइम से डिपॉजिट नहीं करते तो उसकी अलग से एक पेनल्टी होती है, एक इंटरेस्ट होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो 12% जो पेनल्टी है पर एनम के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाएगा। ठीक है, अगर आप समय से उस बिल को जो है पे नहीं करते। अगर वो कस्टमर 50,000 से ज़्यादा का बिजनेस देते हैं तो उस केस में उनको जो डिस्काउंट है वो भी मिलता है। वो डिस्काउंट हमने पढ़ा था ना, 50,000 से 5 लाख, 5 लाख से 25 लाख, 25 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 5 करोड़, 5 करोड़ से अब वो जो डिस्काउंट है वो भी कस्टमर अवेल कर सकते हैं। ठीक है दूसरी एक फैसिलिटी है कैश ऑन डिलीवरी। अभी ई कॉमर्स का दौर है, हम भी अमेज़ोन से फ्लिपकार्ट से ऑर्डर मंगवाते हैं और उसमें बहुत बड़े केसेस में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि जब हमारा सामान हमारे पास आ जाएगा तभी ही हम इसके लिए पे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। इसमें क्या है कि आप 50,000 तक का सामान जो है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसमें इसके लिए आप एक बिजनेस पार्सल की फैसिलिटी को ले सकते हैं, एक्सप्रेस पार्सल और स्पीड पोस्ट। ठीक है, एक्सप्रेस पार्सल तो आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गया है। तो बिजनेस पार्सल और स्पीड पोस्ट में आप जो COD का जो सामान है वो भेज सकते हैं और कस्टमर से जो जो पैसे हैं वो ले सकते हैं। इसके लिए भी डिपार्टमेंट के साथ आपको कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, तभी आपका जो सामान है COD के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। मैक्सिमम अमाउंट हमारी दोस्तों 50,000 रुपये रहेगी और 1 रुपये के फ्रैक्शन में ही सभी वैल्यू इंक्लूड की जाएगी। ऐसा नहीं कि 50 पैसे आप भेज सकते हैं पास, मतलब कि 1 रुपये के मल्टीपल में ही सभी वैल्यूज होनी चाहिए। इसके अंदर आप COD के अंदर आप कूपन, टिकट, सर्टिफिकेट, इंट्रोडक्शन, डिज़ाइन फॉर सेल ऑफ गुड, जो कि स्नोबॉल सिस्टम के अंदर जो सभी चीज़ें आती हैं वो आप नहीं भेज सकते, उनको भेजना है मना है। ठीक है, तो COD भेजने पर अलग जो है फीस भी लगती है। अगर तो आपकी COD की वैल्यू जो है 6500 तक है, मतलब कि 1 रुपये से लेकर 6500 तक है, तो आपके जो भी उस COD वैल्यू का जो 1.6% है वो जो है डिपार्टमेंट आपसे चार्ज करेगा। ठीक है, अगर 6500 से ज़्यादा है तो 100 रुपये तो फ्लैट चार्ज करेगा ही करेगा, साथ में जितनी अमाउंट 6500 से ज़्यादा है उसका 1% चार्ज करेगा। ठीक है, क्योंकि COD की आपको फैसिलिटी दी जा रही है तो आपसे इसके चार्जेस लिए जाते हैं। सेम ही
ऐसा ही ऑनलाइन भी होता है, लेकिन ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा चार्जेस होते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स में मैंने भी डील किया था, वहाँ तो 4-5% तक चार्जेस भी चले जाते हैं। ठीक है, द अबव फीस शैल बी एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, मतलब कि इसमें टैक्सेस नहीं होंगे। इंश्योरेंस ऑफ कैश ऑन डिलीवरी आर्टिकल इज नॉट कंपलसरी, इनका इंश्योरेंस कंपलसरी नहीं है, आप करवा भी सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे नहीं करवाना चाहते तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, और इसमें जो पेमेंट है कस्टमर को, सेंडर को, वो हम ई पेमेंट के जरिए देते हैं। ठीक है, सिनेरियो कुछ ऐसा ऐसा होता है कि जो सेंडर है वो रिसीवर को भेजता है सामान, और जो रिसीवर है वो जब पैसे देता है तो वो हम सेंडर को भेजते हैं। वीपीपी में क्या होता था, हम ईएमओ के जरिए पैसे वापस भेजते थे, लेकिन सीओडी में क्या होता है, हम ई पेमेंट के जरिए पैसे वापस भेजते हैं। ई पेमेंट में हम जो पैसे हैं उनके सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट का डिस्काउंट स्ट्रक्चर। जैसे हमने ऊपर पढ़ा भी था कि 50,000 से ज़्यादा का अगर रेवेन्यू पोस्ट ऑफिस को मिलता है मंथली, तो डिस्काउंट मिलता है। 50,000 1 से 5 लाख तक का 10%, 5 लाख से 25 लाख 15%, 25 लाख से 1 करोड़ 20%, 1 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा 30%। ठीक है, और उसके बाद अगर आप वॉक इन कस्टमर हैं, वॉक इन कस्टमर का मतलब कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है डिपार्टमेंट के साथ, आप वैसे नॉर्मल कस्टमर ही हैं, अगर आपका रेवेन्यू 2,000 से लेकर 1 लाख तक का है डेली का, ठीक है, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसमें जो भी कस्टमर एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी को लेते हैं उनको 1% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है। एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी में क्या होता है कि आप पहले ही पैसे जो है जमा करवा देते हैं। ठीक है, और अगर आपका जो रेवेन्यू है वो 25 लाख से ज़्यादा है और आपने साथ में एडवांस डिपॉजिट फैसिलिटी भी ली है, तो आपको 2% का जो डिस्काउंट है और दिया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर आप बुकिंग जो है, बुकिंग का डेटा जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, मतलब कि एक्सेल शीट में जो है डिपार्टमेंट को दे सकते हैं। ठीक है, इन केस बुकिंग डाटा रिसीव्ड बाय पेपर, अगर आपने बुकिंग डाटा बाय पेपर डिपार्टमेंट को दिया है तो आपका जो डिस्काउंट है वो आधा रह जाएगा। ठीक है, जे वाले डिस्काउंट की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है बिल मेल सर्विस। देखिए पहले, अभी तो चलो बीएसएन ने बिल को डिसकंटिन्यू कर दिया था, पहले जब हर महीने ब्रॉडबैंड का बिल आता था तो बाय इंडिया पोस्ट ही जाता था, बहुत सारे बिल बल्क में महीने बाद हर महीनावार पोस्ट ऑफिस में आते थे। ठीक है, तो जो बिल भेजने के लिए जो सर्विस डिपार्टमेंट देता है कंपनीज को या कॉरपोरेट को या इंश्योरेंस कंपनी को, उसको हम बोलते हैं बिल मेल सर्विस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कम्युनिकेशन इन दी नेचर ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने भेजनी है, या बिल भेजना है, या मंथली अकाउंट बिल भेजना है, या ऐसी कोई सिमिलर चीज भेजनी है। ठीक है, जो आपको अनरजिस्टर्ड डाक आती है, छोटी छोटी बारीक बारीक, उसमें भी देखना, आप नोटिस करना कि बिल मेल सर्विस लिखा होता है, किसी किसी में लिखा होता है नेशनल बिल मेल सर्विस, जब बिल मेल सर्विस ऐसा ऊपर लिखा हुआ रहता है। इसकी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे 90 दिन में कम से कम एक बार वो जो बिल है, जहाँ वैसी कोई चीज है, उनको जो क्या है पोस्ट करना जरूरी होता है। ठीक है, बिल मेल सर्विस के अंदर कोई भी कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन का लेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हैविंग पर्सनल कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिव कमर्शियल पब्लिसिटी मटेरियल, मतलब कि उसमें जो बिल मेल सर्विस में क्या नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेशन इन द नेचर ऑफ ए लेटर मेल, हैविंग पर्सनल कम्युनिकेशन, जहाँ कोई सिंपल पब्लिसिटी का मटेरियल नहीं होना चाहिए जिसमें सिर्फ आपने ऐड ही दी है। बिल मेल सर्विस में ऐसा एक एनवलप होता है, अगर आप ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट, आप सिर्फ डिपार्टमेंट को ऐसे बहुत सारे पेज दे दो और डिपार्टमेंट को बोलो कि आपने खुद लिफाफे के अंदर इसको डालना है, तो उस
पेपर को लिफाफे के अंदर डालने के जो हम पैसे लेते हैं वो 25 पैसा पर इंसर्शन लेते हैं, ठीक है। और उस एनवलप के ऊपर लिखा हुआ भी होना चाहिए बिल मेल सर्विस, ठीक है, बोल्ड लेटर में, लेटर के ऊपर लिखा होना चाहिए। जैसे ये लेटर है तो इसके ऊपर जहां पर लिखा होना चाहिए बिल मेल सर्विस। आप अनरजिस्टर्ड डाक को नोटिस करना तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। इसमें जो मिनिमम क्वांटिटी रहेगी एक टाइम पे पोस्ट करने की वो 5000 रहेगी, ठीक है। इसके पोस्टेज चार्जेस की अगर हम बात करें तो पहले 50 ग्राम के 3 रुपए लगेंगे, बाद में हर 50 ग्राम के 2-2 रुपए लगते रहेंगे। तो कस्टमर जब जो बिल मेल के आर्टिकल है पोस्ट ऑफिस में या आरएमएस में कहीं पर भी पकड़ाने आता है तो उनको पिन कोड के हिसाब से फुली सॉर्टेड करके लेकर आना है जो हम उनको आगे भेज सके। इस बिल मेल सर्विस में कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलती है, मतलब कि आपको सभी चीज़ें प्रीपेड ही होनी चाहिए, उधारी का जो काम है यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। आर्टिकल डिलीवर विद इन अ सिटी और ए डिस्ट्रिक्ट इज एक्सेप्टेड एज ए बीएमएस। अगर आपने किसी एक ही डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक ही शहर में अपने बिल बांटने हैं तो उसको हम बिल मेल सर्विस में गिनते हैं। अगर आपने पूरे देश में बांटने हैं तो उसके लिए सर्विस अलग है जो हम नीचे देख रहे हैं, नेशनल बिल मेल सर्विस, ठीक है। तो बिल मेल सर्विस एम्स एट डिस्पैचिंग बंडल डायरेक्टली डिलीवरी ऑफिस विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सॉर्टिंग इन बिटवीन। तो अगर देखिए आपने सिटी को अपने ही सिटी में बांटने हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट में बांटने हैं तो उसके जो बंडल है हम सीधा उस ऑफिस में ही भेज देंगे, क्योंकि ऑफिस पास में ही है, दूर में नहीं है, सीधा ऑफिस का ही बंडल जो है बन जाएगा, ठीक है। बीएमएस शुड नॉट हैव एक्सक्लूसिव कमर्शियल पब्लिसिटी आइटम। उसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ कमर्शियल पब्लिसिटी आइटम ही हो, हाँ एडवर्टाइजमेंट अलाउ है लेकिन सिर्फ पब्लिसिटी आइटम हो ये अलाउ नहीं है, ठीक है। अभी हम नेशनल बिल मेल सर्विस के बारे में पढ़ेंगे। तो दिस सर्विस इज मीन फॉर डेस्टिनेशन अदर देन द लोकल वन। जैसे लोकल के लिए तो बिल मेल सर्विस का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन बाकी सारी कंट्री के अगर हम बिल भेजना चाहते हैं, बड़े नंबर में भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए नेशनल बिल मेल सर्विस हमारी हेल्प करती है, ठीक है। इसमें भी वैसे ही है कि पिन कोड वाइज बंडल जो है पोस्ट किए जाने चाहिए। इसकी मिनिमम क्वांटिटी जो है वो 10,000 होनी चाहिए और ये इंडिया में किसी भी डेस्टिनेशन पर भेजे जा सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी आर्टिकल भेजते हैं उनको फर्स्ट क्लास ट्रांसमिशन मिलता है। इसमें पहले 50 ग्राम के 5 रुपए लगते हैं, बाद में एडिशनल 50 ग्राम के 2-2 रुपए लगते हैं, ठीक है। सॉर्टेड बंडल विल बी सेंट बाय कस्टमर थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पार्सल ऑन पेमेंट ऑफ ए एडिशनल चार्ज। अगर कस्टमर चाहता है कि जो उन्होंने बंडल दिए हैं उनको बाय स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पार्सल एक जगह से दूसरी जगह वो भेजना चाहते हैं तो उनके लिए अलग से जो चार्जेस है उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायरेक्ट पोस्ट वो थोड़ा बड़ा है तो वीडियो लेंथी हो जाएगी। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है। देखिए चीज़ों में आपने बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि जो पूछा जाएगा वो ऊपर ऊपर से ही पूछा जाएगा, उसमें आपको ज़्यादा गहराई में या लॉजिकल नहीं पूछा जाता। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रेफर कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है आते हैं। अगर कोई चीज़ आपको इसमें लॉजिकल या इलॉजिकल समझ ना भी आए तो उसमें आपने ज़रूरत से ज़्यादा समय खराब नहीं करना है और जो भी लिखा है उसको याद कर लेना है, ठीक है। कई बार सीन ऐसा होता है कि हमें चीज़ें बहुत से पॉइंट है, क्योंकि मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपका भी कोई डाउट हो सकता है कि आप मुझसे लाइव पूछ लो, है ना, वो भी पॉसिबल नहीं है। और कई बार कोई चीज़ दिमाग में रह जाती है कि मुझे सिर्फ ये एक लाइन समझ नहीं आई, तो माय सजेशन इज जो लाइन आपको समझ नहीं आई उसको समझने की आप कोशिश करो, थोड़ा समय इधर उधर देखो,
यूट्यूब पे सर्च कर लो। अगर बाद में आपको वो फिर भी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही है तो गुड थिंग इज उसको याद कर लो, अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ और आगे मूव ऑन करो। ठीक है, स्टक नहीं होना हमने कहीं पर भी, रिवाइज करनी है, मल्टीपल रिवीजन करनी है। ठीक है, तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।